अभी जो हुजूम और ये जो जमावड़ा देख रहे हैं, ये कोई पैसे का बुलाया हुआ जमावड़ा नहीं है, कोई पैसे की बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये मोहब्बतों की भीड़ है। और मैं आपको एक बात बता दूं मैं कि जब जय और वीरू एक हो गए ना, तो जो गब्बर सिंह है ना, वो कहीं जंगल में छुप करके बैठा हुआ है, मगर इंशाअल्लाह जंगल में भी घुस करके उसको मारेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। ध्यान भाई, बहुत ये बात बिल्कुल सही है कि जो बात आपने कही ना, ये पब्लिक पैसा लेकर नहीं आई, इस बात का गवाह मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं खुद इस एरिया में रहता हूँ। और सबका ये दिली ख्वाहिश थी कि आप दोनों एक हो जाए, तभी इतिहास रचेंगे, और ये इतिहास रचने का समय आ गया है। तो रियान भाई, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, बहुत शुक्रिया आपका वहीद अंसारी साहब कि आप यहाँ पर आए। एक ही बात बताऊँगा वहीद भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे रब की मर्ज़ी थी, और जो आज मेरे वालिद साहब के और राजू भाई के वालिद साहब हमारे बाबू अंकल के जो रिलेशन थे, आज हमारे भी रिलेशन यानी 35 साल की दोस्ती 8 साल की नफ़रत पे भारी हो गई। और अल्लाह ने चाहा तो पूरा रशीद कंपाउंड नहीं, पूरा वार्ड नंबर 33 ये देखेगा, पूरा मुमरा ये देखेगा इंशाल्लाह कि कसीर तादाद से ये इंशाल्लाह ये पैनल निकलेगा राजू भाई की क़यादत में, इंशाल्लाह नजीब भाई की क़यादत में इंशाल्लाह। राजू भाई, मुझे लग रहा है कि सिर्फ वार्ड नंबर 33 ही नहीं, ये इतिहास वाकई रचने जाएगा। पूरा मुमरा में आपका समर्थन देने वाले लोग बहुत मौजूद हैं, क्योंकि बड़े तादाद में लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपकी पार्टी से जुड़ रहे हैं, प्यार मोहब्बत भी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं खुशी की लहर पूरे मुमरा में है। तो आने वाले वक्त में आप पूरी तरह से, यानी कि हमारा ही MLA होगा, ऐसा कहना सही होगा इस वक्त? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि हमारा ही MLA होगा इंशाल्लाह। जो मुमरा कौसा चाहेगा वही MLA होगा। हमने 16 साल एक आदमी को झेला है और एक आदमी को हमने मुमरा कौसा को बर्बाद करते हुए देखा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब पूरा मुमरा जो है बदलाव चाह रहा है। पूरा मुमरा जो है इनके झूठे वादों से, इनके झूठे खोखले नियतों से लोग वाकिफ़ हो चुके हैं। मैं आपको इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो वार्ड नंबर 33 है, ये पूरे मुमरा कौसा में इतिहास रचेगा इंशाल्लाह। जो मार्जिन पहले नजीब मुल्ला साहब राबोड़ी से लाया करते थे, या मुकुंद केनी साहब और मिलिंद पाटिल साहब कलवा से लाया करते थे, इंशाल्लाह वही मार्जिन हम जो जय और वीरू यहाँ खड़े हैं, ये पूरे मुमरा कौसा के अंदर इतिहास रच के सबसे बड़े मार्जिन से हम लोग जीत करके आने वाले हैं। मैं मुमरा कौसा के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस बदलाव की हमने चिंगारी आज से 8-9 साल 10 साल पहले हमने लगाई थी, आज वो आग बन चुकी है। मैं तमाम लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि जहां पर भी हमारे घड़ी के कैंडिडेट खड़े हैं, हर घड़ी के कैंडिडेट को जिताने की कोशिश कीजिए और घड़ी के कैंडिडेट को सफल बनाने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब ये है राजू भाई कि बदलाव की आंधी जो है वो एक विकास का सुनामी लेकर आएगी, इतिहास रचेगी इंशाल्लाह। देखो, आप देख सकते हैं कि पिछले 1-1.25 सालों से नजीब मुल्ला साहब इलेक्शन हार गए, मगर उन्होंने मुमरा का दामन नहीं छोड़ा, मुमरा का साथ नहीं छोड़ा। आज भी वो पिछले 1.25 सालों से मुमरा के स्कूल को लेकर के पैसा लाना हो, स्टेडियम के लिए पैसा लाना हो, प्लेग्राउंड के लिए पैसा लाना हो, तालाब के लिए पैसा लाना हो, रोडों के लिए पैसे लाना हो, सर्विस रोड के लिए पैसे लाना हो, DP रोड के लिए पैसे लाना हो, हर नाले के लिए पैसे लाना हो, हर चीज़ के लिए उन्होंने पैसा लाया और लगातार काम करते जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले जो 4 साल है, ये 4 साल मुमरा में हम लोग 4 चांद लगाएंगे और इंशाल्लाह नजीब मुल्ला साहब को अगले 5 साल के बाद में भारी मतों से जिताएंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से अवाम को पिछली तरफ बहकाया गया था, बीजेपी का डर दिखाया गया था और पूरे बीजेपी से फायदा उन लोगों ने उठाया और अवाम को धोखे में रखकर, तो इस बार बीजेपी को नकारने क्या करना चाहिए? अवाम को क्या नहीं, लोगों ने ये बात समझनी चाहिए कि जो इस तरीके से वोट का पोलराइजेशन जाति के नाम पे करते हैं, जिस तरीके से दिल्ली में बैठी हुई जो सरकार है बीजेपी की या नरेंद्र मोदी जी की, जिस तरीके से वो मुसलमानों के खिलाफ बात करके हिंदुओं से वोट ले लेते हैं, उसी तरीके से हमारे मुमरा कौसा के अंदर हमारे माननीय अवार्ड साहब जो हैं, वो एक जाति की रणनीति करके बीजेपी का डर दिखा के मुसलमानों के वोट ले रहे थे, मगर वो नहीं चलने वाला है, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी जो है वो पूना में और पिंपरी चिंचवड़ में आज उनका ऐलान हो चुका है, वो लोग साथ में मिलकर के लड़ रहे हैं। तो अब क्या वो भी बीजेपी के साथ हो गए हैं क्या? मैं आपको एकदम साफ बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर भी हम लोग करने को तैयार थे, हर चीज़ के लिए तैयार थे, मगर अजीत दादा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं जितेंद्र अवार्ड के साथ मैं यहाँ पे युति नहीं करूँगा। तो तमाम महाराष्ट्र के अंदर दोनों एनसीपी मिल करके लड़ रही है, खाली थाना को छोड़कर। तो ये बीजेपी का जो मुद्दा है, इसको अब मेरे ख्याल से अब परे हटा देना चाहिए। अब मुमरा कौसा के विकास की बात करनी चाहिए। मुमरा जिस तरीके से खड्डे में गिरा हुआ है, उसको खड्डे में से बाहर निकाल के डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए हमें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।